एक छोटा सा गांव था जिसे देवतापुर कहा जाता था। उस गांव में भवानी नाम की 15 साल की एक लड़की रहती थी। उसके पिता का नाम रक्षित और उसकी माँ का नाम लक्ष्मी था। बचपन में ही भवानी की माँ लक्ष्मी की मृत्यु हो गई थी, तो रक्षित ने वसंता से शादी कर ली। वसंता को भवानी पसंद नहीं थी। भवानी छोटी सी थी, तभी से वो उसको डांट लगाया करती थी। उसकी डांट खाकर भवानी अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी हो जाया करती और रोकर अपना दर्द बयां करती थी। एक दिन वसंता ने भवानी से कहा, ए मूर्ख लड़की, इधर आ। ये सुनकर भवानी उसके पास आई। तब उसने कहा, माँ बताओ, तुमने मुझे क्यों आवाज दी थी? मैंने मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाने के लिए बुलाया था, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख लूं मुझे भूख प्यास कहाँ लगती है। तुम्हारा चेहरा दिखना बहुत जरूरी होता है। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो मुझसे? तो फिर मैं कैसे बात करूं तुझसे? मुझे सुबह से चाय नाश्ता कुछ नहीं मिला। तुमने तो कल का चावल खा लिया होगा। तुम मेरी भूख के बारे में क्यों सोचोगी? तुम रानी की तरह सुबह देर तक सोती रहोगी। इतना सारा काम है, कौन करेगा घर का? अगर मैं तुम पर चिल्लाऊं तो झट से रोने लगती हो। क्या तुम आज सुबह सुबह शुरू हो गई? तुम उसे इस तरह परेशान क्यों करती रहती हो? उसे मत डांटो। भवानी की अपनी माँ नहीं है, उसे बहुत दुख होता है। मुझे नहीं पता क्या कि उसकी अपनी माँ नहीं है? तुम बीच में मत पड़ो। फिर उसने भवानी से कहा, जाओ और जल्दी से खाना बना कर लाओ। भवानी ने कहा ठीक है और काम करने लगी। उसने सारे काम निपटा के खाना भी बनाया। इस तरह भवानी घर के सारे काम कर रही थी। एक दिन वो घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठी थी और सोचने लगी, देवी नागिनी, मैं बचपन से आपकी पूजा कर रही हूँ। आप मेरे लिए कब आएंगी? आप मुझे इन समस्याओं से कब बाहर निकालेंगी? दिन पर दिन मेरी सौतेली माँ मुझे और ज्यादा सता रही है। मैं उसकी यातना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मेरी माँ के पास भेज दो प्लीज नागिनी। इस बीच वसंता ने उसे फिर आवाज लगाई, ए भवानी, कहाँ है री? यहाँ आ जल्दी। उसकी आवाज सुनकर भवानी ने कहा, आ रही हूँ माँ। इतना कहकर वो अंदर गई। अरे, मैंने तुम्हें मेरी साड़ी को इस्त्री करने के लिए कहा था, लेकिन ये तुमने क्या किया? माँ, मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने मेरी एक खूबसूरत साड़ी जला दी। सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए उसने एक बड़ा सा डंडा लिया और उसे पीटने के लिए आई, लेकिन अचानक वो डंडा एक सांप में बदल गया। उस सांप को देखकर वसंता डर गई। देवी नागिनी, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? ये कहते हुए भवानी की आंखों में आंसू भर आए। वो सांप फुफकारने लगा और उसने वसंता का पीछा किया। अरे, तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? मारो ना इस सांप को। हाय राम, इस समय मेरे पति भी घर पर नहीं है। अचानक वो सांप गायब हो गया। अरे, क्या तुमने जादू टोना और मंत्र सीखे हैं कहीं से? देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ अब। वो रसोई में गई और मिर्च पाउडर ले आई। भवानी बहुत डरी हुई थी। मैंने कोई जादू टोना या मंत्र नहीं सीखे हैं माँ। देवी नागिनी खुद मेरे लिए आई थी, मुझे बचाने के लिए। सच कह रही हूँ आपसे। बात सुन, मुझे इन झूठी बातों से मत बहका। क्या देवी नागिन को कोई और काम नहीं है जो तुझे बचाने चली आई? अब मैं इस मिर्च पाउडर को तेरी आंखों में डालूंगी। उसने मिर्च पाउडर भवानी की तरफ फेंका। उसके फेंकते ही भवानी जोर से चिल्लाई, देवी नागिनी, मुझे बचाओ। तुरंत वो सब मिर्च पाउडर उल्टा वसंता पर गिर गया। मेरी आँख, मेरी आँख जल रही है, जल रही है। तब नागिनी ने वहाँ प्रकट होकर कहा, मैं बहुत दिनों से तुम में बदलाव का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम सुधरने में आ ही नहीं रही और अब तो उसे पीट भी रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देवी नागिनी, क्रोध शांत कीजिए। मेरी सौतेली माँ को नुकसान नहीं पहुँचाइए कुछ भी। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी कह रही है, अगर एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम मेरे हाथों एक कुत्ते की तरह मरोगी। और गायब हो गई। नागिनी को देखकर वसंता बहुत डर गई थी, लेकिन भवानी, जिसने अपनी माँ को नागिनी में देखा था, उसने सोचा कि उसकी माँ वहाँ आई थी और बहुत खुश थी। वो एक सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस गांव में पानी की कमी रहती थी। वे बारिश पर निर्भर होकर अपनी फसलों की खेती करते थे। अगर किसी साल बारिश नहीं होती
तो उस गांव में कोई फसल नहीं हो पाती थी। उनके लिए तब परिस्थितियां काफी मुश्किल हो जाती थी। महेश वहां का ग्राम प्रधान था। वो एक स्वार्थी आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी मल्लेश्वरी बहुत भली औरत थी। वो नागिनी की अर्चना करती थी। उसकी प्रार्थनाओं के कारण नागिनी उसके गलती से की भूलों को क्षमा कर देती थी। एक दिन महेश ने ग्रामीणों से कहा, देखो, हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए मैं नागिनी के मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर एक तालाब खोदना चाहता हूँ। तब कुछ लोगों ने कहा, मंदिर तोड़ने से कुछ बुरा ना हो जाए कहीं। तब दूसरे आदमी ने कहा, कुछ नहीं होगा, उस तालाब से हमारी सभी समस्याओं का हल मिलेगा। यदि जरूरी हुआ तो हम किसी दूसरी जगह मंदिर का निर्माण कर लेंगे। सभी लोगों ने चर्चा की और उस मंदिर के स्थान पर एक तालाब खोदने का निर्णय लिया। अगले दिन महेश ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, अरे हमारे गांव वाले बड़े मूर्ख हैं। वे जो कुछ कहो उस पर झट से विश्वास कर लेते हैं। क्या तुम जानते हो कि मैं वहाँ एक तालाब क्यों खोदना चाहता हूँ? मैं इसे मछली का तालाब बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, धोखा देना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। ये सुनकर नौकर को आश्चर्य हुआ। गांव वाले बाद में सवाल करेंगे ना मालिक? हाँ, तब मैं उन्हें कोई कारण बता दूंगा। सबसे पहले उस मंदिर को वहाँ से हटाना है हमें। उनकी बातचीत सुनकर महेश की पत्नी ने सोचा, ये कहकर कि वो गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, क्या वो लोगों को इस तरह धोखा दे रहा है? मैं सबको बता दूंगी। ऐसा सोचकर वो गांव वालों के पास गई और उन्हें इस बारे में बता दिया। ये सुनकर वे महेश के पास आए और उससे पूछताछ की। ये सच नहीं है, किसी ने तुमको गलत बात से बरगलाया है मेरे खिलाफ। किसी और ने नहीं, खुद आपकी पत्नी ने हमें बताया है। उसके बाद वो कुछ नहीं कह सका। फिर ये एक बड़ा मुद्दा बन गया और गांव वालों ने मंदिर को तोड़ने का निर्णय बदल दिया। उन्होंने उसे वो बात बताई और वहां से चले गए। महेश ने नाराज होकर अपनी पत्नी को डांटा। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? हाँ, ये कहते हुए वो गुस्से में उसे मारने के लिए आया। अचानक वहाँ नागिनी प्रकट हो गई और बोली, अरे क्या तुम मछली का व्यवसाय करना चाहते हो, वो भी मेरे मंदिर को तोड़कर? ये सब ग्रामीणों को धोखा देने के लिए ना? ये सुनकर महेश बहुत डर गया। तब नागिनी ने कहा, ये रही मछलियाँ, जितनी चाहे ले लो। इतना कहते हुए नागिनी ने मछलियों की वर्षा की, जिसे देखकर महेश डर गया। एक बड़ी मछली ने कहा, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, अभी के अभी खा जाऊंगी। ये कहते हुए उस मछली ने महेश का पीछा किया। वो बहुत डर गया और वहाँ से भागने लगा। फिर उसने नागिनी के मंदिर में जाकर विनती की, देवी, मैंने गलती की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी नहीं सोचूंगा ऐसा, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा आपका मंदिर। इस तरह उसने नागिनी से अनुरोध किया। फिर वो बड़ी मछली वहाँ से गायब हो गई। तुरंत नागिनी वहाँ प्रकट हुई और बोली, ऐसे बुरे विचार कभी मत लाना अपने दिमाग में, और इन ग्रामीणों को पानी की जरूरत है ना? इतना कहकर उसने वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब बनाया, जिसे देखकर महेश हैरान हो गया। देवी, मैंने आपकी शक्ति को कम आंका। मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए देवी, माफ कर दीजिए। फिर नागिनी वहाँ से गायब हो गई। उस दिन के बाद से हर कोई खुश था कि उनके गांव की पानी की समस्या दूर हो गई और नागिनी का आभार माना।